आज का मोटिवेशनल वीडियो है गलत आदतों से बचें। गलत आदतें कौन सी? नशे की आदत। अक्सर देखा गया है कि लोग जो है तनाव में, जनरली सुनने में यही आया है कि लोग जब तनाव में होते हैं तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए नशे को जो है वो उसका वो ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं। उनका कहना ये है कि नशे से जो है वो तनाव मुक्ति मिलती है, जबकि नशा उनको बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये बात तो हम उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि तनाव से मुक्ति, तनाव तो से मुक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक युवा के लिए हम यदि बात करें तो वो क्या करते हैं, वो केवल शौक में या फिर एक ट्रेंड चल रहा है कि जो लड़का जो इस तरीके का नहीं होता, जो इस तरीके से धूम्रपान वगैरह नहीं करता, तो उसको कई बार जो जो गलत आदतों में पड़े लोग हैं वो गलत ही रास्ते दिखाएंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, ये किसी लायक नहीं है, ये कहाँ ये सब चीज़ें कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप उन लोगों के बीच में बैठेंगे जो गलत आदतों में पड़ चुके हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो गलत चीज़ों में जा चुके हैं। और क्योंकि उनके पास उसी तरीके के लोग भी मिलते हैं, उसी तरीके की संगत है, इसलिए उनको टाइम लगेगा उनको बदलने में। कई हर व्यक्ति को भगवान बुद्ध नहीं मिल सकते जो रास्ता दिखा देंगे और वो सही रास्ते पे आ जाएगा। मिल भी जाए तो ये आदत ऐसी है कि जिसको व्यक्ति जब तक खुद ना छोड़ना चाहे, कि वैसे तो बुरी आदत कोई भी हो, या फिर हम कहें कोई भी आदत हो, आदमी जब तक खुद से बदलना ना चाहे तो किसी आदत को नहीं बदल सकता, चाहे कोई कितना भी कहे। मुख्य बात तो आप ही के ऊपर निर्भर करती है कि आप अपने आप को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को इससे फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई यदि आप माँ बाप की बात करते हैं, थोड़े देर भाई माँ बाप अपने बच्चे को खुश देख करके, अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देख के, उन्नति करते हुए देख करके खुश हो सकते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आप उनको अपने जो आपने पैसा या कुछ आपने कमाया है उसमें से कुछ आप उनको दे दें, शायद ऐसा हो सकता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो शायद आप उनको कुछ पैसे दे दें, कुछ सामान ला के दे दें, वो इतना आप उनको सुकून दे सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सुकून किसको मिलता है? व्यक्ति को खुद को। सारी ज़िंदगी तो उनको अपनी लाइफ में सुख मिलता है, अपने बच्चों के साथ वो खुशी मना सकते हैं, अपने लिए खुशी मना सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ज़्यादा सुख के मालिक कौन है? वो खुद, उनकी अपनी ज़िंदगी। बाकी जितने लोग हैं उनके नियर डियर वो सब दूर के लोग हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको यदि किसी चीज़ से सुख मिलेगा तो भी आपको मिलेगा, दुख मिलेगा तो भी आप ही को मिलेगा। इसीलिए आप सुनने में कई बार बुरा लगता है कि बहुत सारे से लोग जो हैं कुछ खास लोगों के साथ ही अपने बच्चों को खेलने और बैठने देते हैं, हर व्यक्ति के साथ नहीं बैठने देते। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि एक पेरेंट्स समझदार है और उनको लग रहा है कि दूसरा बच्चा उस तरीके का नहीं है, उसके साथ बैठ कर के बच्चे की सोच में फ़र्क आएगा, तो वो उसको मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान को इंसानियत से मना कर रहे हैं, एक दूसरे से मेल जोल करने से मना कर रहे हैं, बल्कि ये इसलिए उनको सावधानी बरतनी पड़ती है कि जब बच्चा छोटी उम्र में होता है उसको ज्ञान नहीं है। कोई भी चीज़, एक गलत आदत में पड़ा बच्चा ज़िंदगी भर तक के लिए वो बदल नहीं पाएगी। ठीक इससे उलट यदि कोई बच्चा अच्छी आदत में पड़ गया तो वो भी जीवन भर नहीं बदलेगी, चाहे किसी का देखने से आए, पढ़ने से आए, सुनने से आए, संगत से आए, किसी भी तरीके से। जब एक व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर काम करता है, यानी मान लीजिए कि इत्र की फैक्ट्री में काम करता है, और वहाँ से जब वो शाम को निकलेगा तो चाहे वो उसने इत्र लगाया ही नहीं है, लेकिन उसके शरीर से इत्र की महक ही निकलेगी, क्योंकि वो इत्र के संपर्क में रहा है। उसको पता है,
उसको पता है वो सुगंध को छोड़ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी छोड़ने की कोशिश करे वो सुगंध उसके शरीर से आएगी। ठीक इसी तरीके से हम जब कहते हैं परवरिश का असर पड़ता है, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगी कि आपको लगेगा कि ये क्या है। एक बार ऐसा था कि मैं उस समय 10th या 12th में पढ़ती थी, और उस समय से पहले मैं कभी बॉम्बे नहीं गई थी। बॉम्बे की किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर हम जब वहाँ पर जू पर गए हम, या तो वहाँ पर जाने के बाद मेरा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मंदिर कहाँ है पापा, यहाँ तो मंदिर है ही नहीं। उसका कारण ये था कि हमने तो मथुरा वृंदावन में सिर्फ मंदिर ही मंदिर देखे थे, कि मतलब घूमने जाने का मतलब मंदिर जाना और मंदिर में दर्शन करना और मंदिर का प्रसाद लेना, ये हमारे या मंदिर के ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के प्रांगण में जो है बैठना, वहाँ का कीर्तन सुनना, वो सारी चीज़ें थी दिमाग में। ये सारी जो दुनिया थी, जो जो बॉम्बे की दुनिया, वो बिल्कुल अलग दुनिया थी। वो दुनिया और ये दुनिया में तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन क्योंकि उस संपर्क, उससे पहले उस संपर्क में कभी नहीं आए थे, तो वो लगा नहीं कि मतलब ये घूमने की जगह कहाँ है। यहाँ तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जो देखी जा सके, जो जो समझ नहीं आई मुझे। तो वो जो वो किस चीज़ का प्रभाव था, वो इस चीज़ का प्रभाव है कि आप जिस चीज़ में रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं, आपके ऊपर वो चीज़ हावी होती है और आप उसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। आपकी आंखें उसी चीज़ को जो है देख करके प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। तो वो प्रसन्नता आपको वहीं मिलेगी। गए भी तो हम कहाँ गए, गणेश जी के मंदिर गए, महालक्ष्मी के मंदिर गए पहले। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं, वो उससे पहले हमने कभी देखा नहीं कि भाई दर्शन करने कहाँ जाएंगे, तो राधा और कृष्ण के मंदिर में। अब गणेश जी के मंदिर में या लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे, ये तो कल्पना में भी नहीं था। तो वो चीज़ें नाम सुना था कि हाँ गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन वहाँ जाना है और इस तरीके से वहाँ पर लक्ष्मी की उपासना की जाती है और इस तरीके से गणेश जी की उपासना की जाती है। क्योंकि गणेश, लक्ष्मी, ये सब चीज़ें तो हम ये मान करके चलते हैं कि जिसने जो ईश्वर के साथ है, तो वो बाकी और सबकी तो आराधना करना ही करना है। लेकिन अलग से विशेष मंदिर के रूप में वो सोचने की ही स्थिति नहीं थी। और जो हमने दिल्ली में आकर के देखा कि दिल्ली में तो ग्रहों की पूजा होती है, यहाँ तो आप उसको हटा ही दीजिए, राधा कृष्ण को भी हटा दीजिए, गणेश जी को भी हटा दीजिए, ग्रह की पूजा होती है। और ग्रह में भी विशेष रूप से शनि देवता की पूजा होती है। और जब हम अब जब यहाँ से उस कल्चर को लेकर के जब हम वहाँ पर गए मथुरा, और वहाँ क्योंकि यहाँ पर मंदिर जाने लगे, तो मंदिर में शनि मंदिर था, तो वहाँ भी तेल चढ़ाने लगे, तो मथुरा भी जा कर के ढूंढने लगे। तो जब मैंने कहा, तो मुझे लोगों ने इस तरीके से देखा कि मैंने कोई मतलब बड़ी अजीब सी बात कर दी। तो लोगों की प्रतिक्रिया ये हुई कि ये कहाँ जाती है, कहाँ पूजा करने लगी है ये। तो मतलब एक एक वो आश्चर्य की जैसी बात हो गई, क्योंकि भगवान के सामने और चीज़ों की आराधना का प्रश्न नहीं उठता। तो उस तरह की कभी सोच नहीं थी, या लोग मानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो वो चीज़ कभी हमने देखी नहीं। तो जीवन में असर पड़ता है चीज़ों का। गलत चीज़ों से बचिए। यदि आप बच गए तो जीवन आपका संवर जाएगा, और यदि आप पड़ गए उन गलत चीज़ों में, तो वो चीज़ें आपको बर्बाद करके छोड़ेंगी। किसी भी मतलब का नहीं छोड़ेंगी, चाहे आप कितने भी समझदार व्यक्ति हों। समझदारी सारी एक तरफ हट जाएगी। इस समझदारी को बनाए रखने का सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ही विचारों के लोगों के साथ में रहना है। यदि अपने विचारों के लोग नहीं मिलते, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये कि मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि पुस्तकों के संपर्क में व्यक्ति को रहना चाहिए। आप अपने जो है टीवी से, लैपटॉप से, वीडियो से आप कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, वो देखिए आप। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको आपको दूसरे लोगों के साथ में वो चीज़ें नहीं बैठ रही, तालमेल नहीं बैठ रहा, या वो सोच आपको समझ नहीं आ रही, जो सोच में वो लोग बात कर रहे हैं,
ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपना समय वहाँ बर्बाद करें, क्योंकि वो बर्बादी है, क्योंकि एक ना एक दिन उस चीज़ का असर आएगा। यदि आप कोई व्यक्ति एक अलग तरीके की ही सोच को लेके चल रहा है, जहाँ कुछ आपको प्रोग्रेस की कोई बात नहीं मिलेगी, वहाँ जाकर के बैठना केवल मूर्खता ही है, और उस मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। आप वहाँ जाइए जहाँ से कुछ सीखने को मिले। या तो धन की आपको अ, धन मिले, कहीं जाने पर आप कोई काम कर रहे हैं जिससे कि आपको जैसे आप जॉब पर जाते हैं, आपको अर्निंग हो रही है, तो वो समझ में आता है। आप किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहाँ आपको मोटिवेशन मिल रहा है, वो समझ में आ रहा है। कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ से आपको जो क्या क्या कहेंगे, धर्म की के विषय में ज्ञान हो रहा है, यानी धर्म से जुड़ रहे हैं, वहाँ जाइए। जहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ जाइए। जो जो चीज़ें अच्छी हैं, जिन चीज़ों से आपका भविष्य बन सकता है, वहाँ जाइए। जिन चीज़ों से भविष्य पर असर नहीं पड़ता, भविष्य बर्बादी की तरफ जाएगा, उन चीज़ों से बचिए, उन लोगों से बचिए, उस टाइम की वेस्टेज से बचिए। वो टाइम वेस्ट करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिना किसी बात के घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं, 4-5 घंटे घूम रहे हैं। उसको घूमने के बाद क्या हुआ, पैर थक गए, इतने थक गए कि अब लग रहा है कि कोई दूसरा आके दबा दे। ये मूर्खता ही है कि पहले तो आपने 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद किया, जो टाइम बहुत कीमती चीज़ है। टाइम से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। अच्छी बात तो ये है कि टाइम का उपयोग कर लें। यदि उपयोग नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन आप कम से कम अच्छी चीज़ों के संपर्क में तो रह सकते हैं, ये तो कर सकते ना। इसमें तो कुछ नहीं है। हो सकता है आपको फाइनेंशियली भी आप नहीं चाहते आगे बढ़ना, आप सामाजिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो कोई बात नहीं है। पर आपको कम से कम उन चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए जिससे किसी भी तरीके से आपका नुकसान ना हो, बल्कि आपका फ़ायदा हो। फ़ायदा यही है कि आप नेगेटिव नहीं होते, आपकी सोच बराबर रहती है, आप सही तरीके से लोगों को समझ पाते हैं। यदि सलाह देते हैं तो अच्छी सलाह देते हैं, और ख़ुद पर भी आपका इतना कंट्रोल है कि चाहे कितना भी तनाव की स्थिति में भी आप कोई गलत चीज़ को नहीं हावी होने देते। चाहे वो अ, अच्छी बात है कि आप किसी नशे से नहीं जुड़े हैं, अच्छी बात है कि आपके बोलने पर आपका काबू है। बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल अपने उनके बोलने पर इतना कंट्रोल होता है, जो बोलते हैं वो कायदे का बोलते हैं या फिर बोलते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, क्योंकि अक्सर गुस्से में व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और यदि कंट्रोल कर ले तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसका मतलब आपने कुछ काम किया है, कुछ काम किया है। कुछ लोगों की तो आदत ही बनी हुई है, जैसे बचपन से ही उनको इस तरीके का मिला कि जहाँ पर वो नहीं गलती नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग बाद में बनाते हैं अपनी आदत, और इतनी मजबूत आदत होती है उनकी कि उनके संपर्क में आने वाले लोग भी गलत आदतों को छोड़ देते हैं, गलत व्यवहार को छोड़ देते हैं, गलत आचरण को छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, इसलिए हर चीज़ की तरफ मत भागो। हर चीज़ आपके लिए बनी भी नहीं है। हर चीज़ वो मान लीजिए मिल भी जाए तो कर क्या लोगे? हर चीज़ को मिलने का मतलब भी पहले तो मिलेगी नहीं। यदि मिल भी जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जो चीज़ें मिल रही हैं, पहले उन चीज़ों को काम में लेना शुरू करो। उनसे आगे बढ़ने का रास्ता बहुत अच्छी बात होती है। आप आगे बढ़ने का रास्ता खोज करके आगे निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है, तो दिक्कत से इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नेगेटिव करना शुरू कर दें। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी मेला हो रहा है वहीं चल दिए, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ मेले में कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आप ना तो आपको वो उस मेले से कोई लेना देना है, ना वहाँ पर कुछ खरीदना है, ना आपको वहाँ की चाट खानी है, ना वहाँ से क्या लेने जा रहे हैं, आप बीमारी लेने जा रहे हैं। बिना किसी बात के कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप चले गए, फिर भी आप टाइम बर्बाद करके वहाँ से आ गए। हाँ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी पार्क में जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए। आप म्यूजियम में जा सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं,
कुछ अच्छी चीज़ों को साथ में लेकर के आएँ। जब जहाँ जाएँ वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल सकें, ऐसी जगह पर जाना पसंद कीजिए। चाहे वो ज्ञान किसी भी तरीके का ज्ञान हो। आपको व्यापारिक ज्ञान भी वही, यानी जो हम कहते हैं कि व्यापार के लिए जो बहुत सारे से प्रोग्राम चलते रहते हैं, कहीं भी लोग उसको अटेंड करने चले जाते हैं, मोटिवेशन के प्रोग्राम क्यों, क्योंकि एक हम लाइव देख रहे होते हैं किसी चीज़ को और एक हम फ़ोन पर सुन रहे होते हैं, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि लाइव में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये कि आप अपनी बात भी रख सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप वहाँ पर उस चीज़ को उठा सकते हैं, उस बात को रख सकते हैं और आपको उसका उत्तर दिया जा सकता है। सामने वाला आपको आपके प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो सकता है, तो वो आपको निश्चित रूप से आपके जवाब को दे करके आपको संतुष्टि भी दे सकते हैं। तो आप हो सकता है किसी गलत चीज़ पर जा रहे हो या गलत ट्रैक आपने पकड़ रखा हो, वहाँ से आपका रास्ता बदल जाए और आप एक अच्छी राह को पकड़ें और जीवन आपका बदलता चला जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो काम कर क्यों रहे हैं। बस कर एक बार किया, अब इसके बाद वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लिया कि हम बहुत स्मार्ट है। किस बात के स्मार्ट है कि दिमाग बाहर से केवल स्मार्टनेस नहीं होना चाहिए, अंदर से आप कितने स्मार्ट हैं, आप अपने काम सही ढंग से कर पाए। पहली बात तो, पहली स्मार्टनेस तो ये है कि भाई आप अपने काम अच्छे से निकाल पाते हैं, कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी स्मार्टनेस है कि भाई आपकी सोच जो है वो बिल्कुल नई है और नई सोच के साथ साथ आप जो है ना तो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा खींचतान करते हैं, ना आप नई जो बहुत एडवांस जो जो नई चीज़ें चल रही हैं, जो एडवांस कल्चर चल रही है नई, उसमें जहाँ पर लोग एक अलग ही तरीके का पहनावा है, एक अलग ही तरह, उन सब से बचे हुए भी हैं। यानी आप वो ज़रूरत भी नहीं है, आप जानते हैं, आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता है कितना लेना है कहाँ से। ये सोच होना चाहिए, तब आपका आगे बढ़ना वो है कि आपका पढ़ना लिखना भी फ़ायदेमंद है। यदि आप अपने आप को पहली बात तो व्यक्ति को अपने आप को ही बचाना है ना, बाद में दूसरों को बचाने की बात आती है। पहले आप अपने आप को तो बर्बाद करते चले जाना, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि आप बर्बादी से बच जाइए, तो कैसे बच जाएगा कोई दूसरा? आपके पास खुद तो कोई वो है नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं, कोई बात नहीं, आप दूसरों को कह रहे हैं कि इससे बच जाओ, कैसे? तो जीवन में कुछ तो आपके अपने भी एथिक्स होते हैं जिसको आपको लेकर के चलना पड़ता है, जहाँ पर आप हिलते जुलते नहीं, आप उन पर स्थिर रूप से बने हुए हैं। वो आपके जीवन के मूल मंत्र हैं जिन पर आप टिके हुए हैं। चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन आप सच बोलते हैं तो सच बोलते हैं। चाहे कोई कितना भी कहे, आप अपने पैसे को बर्बाद नहीं करते। जहाँ आवश्यकता है वहाँ दिल खोल करके खर्चा करते हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं करते। तो ये आपके अपने बनाए हुए रूल्स हैं। आप कुछ लोगों से ऐसे मिलते हैं कि जहाँ जहाँ जो लोग योग्य हैं, तो कुछ लोगों से झुक कर के मिलते हैं, कुछ लोगों के सामने इस तरीके से मिलते हैं कि उनको मतलब उनको एहसास होना चाहिए कि आप हैं, आपका अस्तित्व है। वो कुछ छोटे मतलब छोटे लोगों को छोटे बड़ेपन का एहसास दिलाना ज़रूरी होता है। ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप में हो जाती हैं, नहीं, ज़रूरी है। कई बार बच्चे हैं जो भटके हुए हैं। आजकल जो पेरेंट्स को आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके साथ में जो आ रही है कि उनके साथ में जो बच्चे जो हैं वो तालमेल नहीं बैठा पाते। उसका कारण ये है कि पहले इतनी लिबर्टी दी आपने कि अब बच्चे को पूरा मतलब आप फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर पे ही चढ़ा लेंगे बच्चे को, जो भी कह रहा है वो कहता ही जाएगा, कहता ही जाएगा। वो इतनी लिबर्टी मत दीजिए, एक सीमा के बाद उसको लिबर्टी पर रोक होना चाहिए। भाई अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, ये उनको पता होना चाहिए। पेरेंट्स हैं, ये हमारे माता पिता हैं, हम कोई हमारे कोई दोस्त नहीं है जिनके से हम
चाहे जो कुछ बोल सकते, चाहे जो कुछ नहीं बोल सकते, चाहे बेटे का बाप से संबंध हो, चाहे बेटी का माँ से संबंध हो, एक लिमिट होना चाहिए। वहाँ पर जाकर निश्चित रूप से उसको रुकना चाहिए, निश्चित रूप से उसकी आंखों में डर होना चाहिए, चाहे आप हैं उपस्थित या आप उपस्थित नहीं हैं। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाएगी, ये कहीं भी रहे पूरे संसार में, कहीं भी वो उसकी आंखों में वो डर होना चाहिए कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। ये एहसास बच्चे को तब आता है जब आप उसको देते। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। यदि बच्चे को हमने ये इतनी लिबर्टी दे दी तो फिर वो बच्चा जब गलती कर दिया तब आप कहेंगे, क्या कहते हैं कि ये तो मेरे बिल्कुल बराबर आके बात करता है। आप ही ने तो उसको आदत दी थी इतनी, अब आप कह रहे हैं कि ये मेरे बराबर आके बात करता है। इतनी लिबर्टी मत दीजिए, बस उतनी एक लिमिट तक। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।